गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 6 मार्च वर्ष 2021, 8वीं कक्षा मैथ्स 16वां चैप्टर पृष्ठफल एवं घनफल प्रश्न संग्रह 6.3 के 3 सवाल हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चौथे सवाल की। इस चौथे सवाल में बेलन के आधार की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर और उस बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है और हमें बेलन का घनफल ज्ञात करना है। अब बेलन का आधार देखिए वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन के आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि जिसका सूत्र है 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि 132 है, इसका मतलब 2 पाई r 132 है। 2 एज इट इज़, पाई का मान 22/7, r एज इट इज़ लिखना है और ये 132 एज इट इज़। फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर कुछ इस तरह से प्राप्त होगा और कैंसिलेशन के बाद त्रिज्या 21 सेंटीमीटर मिलेगी। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का घनफल। तो बेलन के घनफल का सूत्र होता है पाई r² h। ये सूत्र याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये 9th और 10th में भी आपको ये सूत्र काम आने वाला है। तो पाई का मान रख दिया, r का मान जो हमने ज्ञात किया है वो रखा, h का मान 25 रख दिया और इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 34,650 घन सेमी। घनफल की जो इकाई हमेशा घन सेमी होता है। इसके बाद देखिए एक आयलर का सूत्र दिया हुआ है, वो समझ लेते हैं आयलर का सूत्र क्या होता है। आयलर का सूत्र है F + V = E + 2। अब F का मतलब क्या हुआ? F का मतलब हुआ कि पृष्ठभाग, फेस, पृष्ठभाग जिसे इंग्लिश में फेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कितने पृष्ठ हैं यहाँ पर, तो ये पहला सामने एक वर्ग है, 2 वर्ग है, 4 दीवारें हैं इसकी और ऊपर देखिए एक छत है और नीचे एक फर्श है। तो कुल 6 पृष्ठफल हैं यहाँ पर। ऐसे ये V यानी वर्टेक्स जिसे शीर्ष बिंदु कहा जाता है, यानी कितने कोने हैं यहाँ पर देखिए। तो ऊपर 4 कोने हैं, नीचे 4 कोने हैं, यानी कि कुल 8 वर्टेक्स हैं यहाँ पर। और एजेस यानी ई जिसे एजेस कहते हैं और हिंदी में जिसे भुजाएं कहा जाता है, वो कितनी हैं देखिए। 4 खड़ी लाइनें हैं, फिर ऊपर के वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं, नीचे के वर्ग में 4 भुजाएं हैं और ये हाइट के जहाँ पर हाइट है वहाँ पर देखिए 4 भुजाएं हैं। तो इस तरह से कुल 12 यहाँ पर भुजाएं हैं। तो ई कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर आयलर के सूत्र को हम लोग चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। F + V यानी कि 6 + 8 14 होता है और E + 2 देखिए, E 12 है तो 12 + 2 भी 14 ही होगा। तो यानी ये सिद्ध हो रहा है कि फेस प्लस वर्टेक्स = एज + 2, एज EDGE एज। इसी प्रकार घनाभ के लिए भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। घनाभ में भी फेस 6 ही है, यानी कि यहाँ पर 4 देखिए आयत हैं, तो 6 आयत हैं, 4 दीवारें हैं, ऊपर छत नीचे फर्श। तो इस तरह से 6 फेस हैं। वर्टेक्स यानी कोने, ऊपर 4 कोने नीचे 4 कोने यानी 8 कोने हैं। एजेस यानी भुजाएं, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 खड़ी भुजाएं हैं। फिर नीचे जो आयत है वहाँ 4 भुजाएं हैं, ऊपर की आयत में 4 भुजाएं हैं। इस तरह से कुल 12 भुजाएं हैं, तो ई 12 हो गया। तो फिर से आयलर के सूत्र को इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। फिर अगला सवाल प्रिज्म को लेकर के है। प्रिज्म में फेस कितना है? तो प्रिज्म कैसे बना हुआ देखिए, ऊपर छत, त्रिभुजाकार जो छत है वो एक फेस हुआ, नीचे त्रिभुजाकार छत है वो एक फेस हुआ, फिर ये जो सामने जो ये आयत दिखाई दे रहा है ये एक फेस हुआ, फिर उसी प्रकार ऊपर जो है 2 फेस ऊपर है। तो इस तरह से कुल 5 फेस हो गए। ऊपर और नीचे 1 है और साइड में 3 है, तो इस तरह से फेस 5 हो गए। वर्टेक्स यानी कोने कितने हो गए देखिए, 3 कोने तो ऊपर हैं, ऐसे ही 3 कोने नीचे हैं, कुल 6 वर्टेक्स हो गए। एजेस यानी भुजाएं, 3 भुजा ऊपर के त्रिभुज में है, 3 भुजा नीचे के त्रिभुज में है और ये 3 जो खड़ी लाइनें हैं
ये 3, तो इस तरह से एजेस 9 हो गए। अब f + v = e + 2, f, v और e का मान डालने पर दोनों तरफ आंसर 11 ही मिलेगा। तो इस तरह से कुछ और भी आकृति दी गई हैं आपके किताब में, जैसे कि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म तो मैंने बता दिया। फिर दूसरा भी पिरामिड है, वो भी ठीक इसके जैसा ही करना है। फिर ये पंचभुजाकार पिरामिड है और ये षटभुजाकार प्रिज्म है। ये 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉरी ये 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसे आप लोग करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मन से हल करिए। कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सभी अपने नोटबुक में हल करके ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनल शेयर करिए। धन्यवाद।